प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे उच्चावच निरूपण की विधियों की। धरातल पर जो उच्चावच नजर आता है उसमें समोच्च रेखाएं और परिच्छेदिकाएं, ये दो महत्वपूर्ण प्रकार हैं, महत्वपूर्ण विधियां हैं जिनके द्वारा हम उच्चावच का प्रदर्शन कागज पर कर सकते हैं। यूनानी भाषा के रिलीफ शब्द को, कई रेलेट शब्द को कई अर्थों में स्पष्ट किया गया है और उसी से हम भौतिक भूगोल में धरातल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जो उनका लंबवत दूरी है, अर्थात उनकी ऊंचाइयों को हम अंग्रेजी में रिलीफ या हिंदी में हम उसको उच्चावच कहते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में उच्चावच निरूपण से हमारा तात्पर्य मानचित्र कला की उन विधियों से है जिनके द्वारा किसी भाग के एकाकी स्थल रूप, यानी किसी का स्थल रूप जो है, लैंड फॉर्म जो है, उसकी वास्तविक 3 डायमेंशनल फॉर्म जो है, उसका वास्तविक जो त्रिविमितीय स्वरूप है, उसको कागज या कपड़े की समतल द्विविमितीय सतह पर प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ त्रिविम का अर्थ ये समझ लेना चाहिए कि त्रिविमितीय पृथ्वी है, जिसका या पृथ्वी का कोई हिस्सा है, कोई स्थल रूप है, जिसको हम द्विविमितीय कागज पर प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। किसी रेखा में केवल एक माप अर्थात लंबाई होती है, किसी वर्ग में लंबाई और चौड़ाई प्रदर्शित करने वाली 2 सीमाएं भी होती हैं। इन सब का स्वरूप जो है उसको हम मिलाकर उच्चावच निरूपण की बात करते हैं। उच्चावच के लिए सभी छोटे बड़े स्थल रूपों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, स्पर, कटक, घाटियाँ, भृगु, एस्कार्पमेंट आदि में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्रकट करने वाली तीनों जो उसके एस्पेक्ट्स हैं वो विद्यमान होते हैं, जिन्हें धरातल पर स्पष्टतः देखा या मापा जा सकता है। किसी क्षेत्र के पर्वत या उसके स्थल रूपों की इस त्रिविम आकृति को कागज या कपड़े की 2 दिशाओं वाली या 2 विमितियों वाली समतल सतह पर प्रदर्शित करना सदैव एक चुनौती भरा कार्य रहा है। प्राचीन समय में परिष्कृत सर्वेक्षण उपकरणों के अभाव में एवं मानचित्रण की तकनीकों के अपूर्ण ज्ञान के फलस्वरूप मानचित्र में स्थल रूपों को चित्रमय तरीकों, पिक्टोरियल सिंबल्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था। हम उस तरीके का चित्र बना देते थे और मानचित्र पर प्रदर्शित करते थे कि इस जगह पर पहाड़ है, इस जगह पर नदी है, जैसे कि आप सबने बचपन में सीनरी बनाई होगी। उसी तरह की विधि प्राचीन समय में प्रचलित थी। मानचित्र पर अंकित इन प्रतीकों से किसी स्थल रूप की धरातल पर वास्तविक स्थिति का थोड़ा बहुत अनुमान तो लग जाता था, परंतु इनसे किसी स्थल रूप के वास्तविक त्रिविम स्वरूप की सही जानकारी प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए उच्चावच निरूपण की नई तकनीकों का विकास किया गया है। इस अध्याय में हम उच्चावच निरूपण की कुछ सामान्य तकनीकों की चर्चा करेंगे। उच्चावच निरूपण की जो प्रमुख विधियां हैं उनमें स्थानिक ऊंचाई है, इसकी विधियों के जो भेद हैं, गणितीय विधियां हैं, स्थानिक ऊंचाई है, त्रिकोणमितीय स्टेशन, पर्वतीय प्राकरण और हैश्योर प्रणाली, ये सारी की सारी जो विधियां हैं ये उच्चावच निरूपण का कार्य करती हैं। उच्चावच निरूपण की सबसे पहले हम हैश्योर प्रणाली की, हैश्योर सिस्टम की बात करेंगे, उसके प्रमुख गुणों की बात करेंगे। मैं आपको बनाना भी बताऊंगी, पर पहले हम एक बार थ्योरेटिकल एस्पेक्ट अगर समझ लेंगे तो हम आगे उच्चावच निरूपण की उन विधियों को कागज पर इंप्लीमेंट करने के लिए भी सक्षम हो पाएंगे जब हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो हैश्योर प्रणाली के जो गुण हैं उनमें पहला ये है कि हैश्योर रेखाओं से ऊंचाई और नीचाई का प्रदर्शन होता है। मानचित्र देखकर धरातल के एक सामान्य उच्चावच लक्षणों को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। हैश्योर का जो लुक होता है उसमें जहाँ हैश्योर बहुत सघन है वहाँ ऊंचाई अधिक मिलती है, जहाँ विरल हैं, जहाँ दूर हैं, थोड़ा सा बिखरा हुआ सा स्वरूप मिलता है, स्कैटर्ड मिलता है, वहाँ हम कह सकते हैं कि उच्चावच जो है वो निम्न है। इसलिए इस हिसाब से हैश्योर को मोटे तौर पर हम देखकर, मानचित्र में देखकर ही हम उच्चावच का अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा यह है कि हैश्योर प्रणाली के द्वारा छोटे छोटे स्थल रूप जैसे नदी वेदिकाएं, कटक, छोटी कटकें, घोल रंध्र इत्यादि अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट रूप से दिख सकते हैं। बहुत बड़े स्थल रूपों की बात न करें, जो छोटे, जिसको हम टर्शरी लैंड फॉर्म्स कहते हैं, उन तृतीयक प्रकार के जो स्थल रूप हैं उनका जो स्वरूप है वो आसानी से प्रदर्शित हो सकता है और उसको आसानी से मानचित्र पर समझा जा सकता है। तो ये तो हैश्योर प्रणाली के गुण हैं। अब अगर हम बात करें कि हैश्योर प्रणाली बहुत प्राचीन प्रणाली है और मैन्युअली ड्रॉ करने वाली प्रणाली है, जिसमें हम उच्चावच का अनुमान पाते हैं। ये सच है कि उसको देखकर एक फर्स्ट साइट में आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का उच्चावच होगा, खासकर ऊंचा है कि नीचा है, कितना ऊंचा है कितना नीचा है, इतना इसका अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अनुमानित है, एक्यूरेसी उसमें नहीं मिलती है। तो हैश्योर प्रणाली के कुछ दोष भी हैं
जिसके कारण वर्तमान में इसका प्रयोग आमतौर पर कम ही हो गया है, लगभग ख़त्म ही हो गया है हेस्योर प्रणाली का प्रयोग। पहला ये है कि यद्यपि इस विधि से ढाल की दशाओं का प्रभावशाली ढंग से निरूपण होता है, परंतु हेस्योर मानचित्र से भूतल की समुद्र तल से ऊंचाई का कोई ज्ञान नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा कि हम एक ढाल बता सकते हैं, मतलब कहाँ पर ऊंचाई है कहाँ पर नीचाई है ये बता सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं भी हम ऊंचाई को एग्जैक्ट अंकित नहीं कर सकते। शुद्धता या एक्यूरेसी का अभाव इसमें मिलता है। इसमें कहीं भी हम अंकन नहीं कर सकते कि ये स्थान समुद्र तल से इतना ऊंचा है, जो कि हम समोच्च रेखाओं में कर सकते हैं। दूसरा, यह विधि केवल बड़ी मापनी पर बने मानचित्रों के लिए उपयुक्त है। छोटी मापनी पर बने किसी मानचित्र में इन रेखाओं के द्वारा उच्चावच प्रदर्शित करना अत्यंत कठिन होता है। अब तीसरा, हेस्योर रेखाओं द्वारा उर्मित भूमि जो रोलिंग लैंड होती है, पहाड़ी क्षेत्रों के उच्चावच का स्पष्ट प्रदर्शन नहीं हो पाता, क्योंकि इन प्रदेशों के उच्चावच को हेस्योर के द्वारा दिखलाने पर मानचित्र में कालेपन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि समूचा मानचित्र अस्पष्ट एवं धूमिल प्रतीत होने लगता है। तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये है कि हेस्योर में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सघनता और विरलता ये दो एस्पेक्ट होते हैं जिनके द्वारा हम ढाल को प्रदर्शित कर सकते हैं या ढाल को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जब बहुत बड़े पैमाने पर अगर हम बहुत उच्च पर्वतीय क्षेत्र दिखाएं या हम रोलिंग लैंड दिखाएं, ऊंची नीची भूमि दिखाएं, तो ऐसे में उच्चता को प्रदर्शित करने वाले स्वरूप में वो इतनी सघन हो जाती हैं कि सारा कुछ काला काला दिखने लगता है और हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाते और वो बहुत धूमिल और अस्पष्ट सा वेग सा दिखने लगता है। इसलिए हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। इस हिसाब से हेस्योर रेखाएं माइन्यूट अध्ययन के लिए, एक्यूरेट अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है। और एक और जो बात है वो ये है कि सही ढंग से हेस्योर बनाने के लिए पर्याप्त अभ्यास चाहिए, जो कि भू आकृतियों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान भी होना चाहिए। और इस विधि का के द्वारा बिल्कुल अनुभविक तरीके से ही हम मानचित्र को समझ सकते हैं। मतलब अगर हमें अनुभव होगा तो ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में कोई एक्यूरेसी नहीं देता है। अपने आप में ये जो संपूर्ण स्वरूप है जो हेस्योर रेखाओं का, वो अपने आप में एग्जैक्ट स्वरूप नहीं देता, शुद्ध स्वरूप नहीं देता। हमें अगर भू आकृतियों का ज्ञान है, हमें अगर मानचित्रांकन का ज्ञान है और हमें अनुभव है, तो ही हम उसके द्वारा प्रदर्शित स्थल रूपों को समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ये हेस्योर प्रणाली का के जो गुण और दोष हैं उनकी बात हमने की। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि हेस्योर प्रणाली के द्वारा जो विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं उनको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, या इसके अलावा और कौन सी उच्चावच प्रदर्शन की विधियां हैं, उनकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।